कॉलेज मुजफ्फरनगर आज आपको कक्षा 12 विषय हिंदी में पढ़ाऊंगी। किंतु अपना टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से ग्रसित है और लगभग इस महामारी के चलते पूरा संसार ठहर सा गया है। इस महामारी से बचने की कोई दवाई भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग ही एक अकेली इसकी दवाई है, जिसको अपनाकर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आप चाहे घर में रहें चाहे बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। अच्छा तो यही है कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित और स्वस्थ रहें। घर में रहते हुए भी आप कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करें, जैसे बार बार अपने हाथों को साबुन, हैंड वॉश या पानी से धोते रहें। लगभग 20 सेकंड तक आप अपने हाथ अवश्य ही धोएं या फिर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। खांसते और छींकते वक्त आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को फिर दोबारा से यूज ना करें। बिना हाथ धोए आप अपनी आंख, कान, नाक या मुंह को बिल्कुल न छुएं। बीमार व्यक्ति के नजदीक जाने से बचें। और छात्रों, यदि आप और आपका परिवार इन सब बातों का ध्यान रखेगा तो इस महामारी पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी शासन प्रशासन को, जिला प्रशासन को, जिन्होंने आपके हितों का ध्यान रखते हुए इस लॉकडाउन में भी आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की है। ऑनलाइन क्लासेस ये इसी उद्देश्य के लिए चलाई गई है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से करते रहें। अभी अनिश्चित है कि कब विद्यालय खुलेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब तक आप लोग विद्यालय में नहीं जाते हैं तब तक आप घर पर इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने विषय पर। टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अपने हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के विषय में। देखिए, जो हमारा हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है वो 2 भागों में विभाजित होता है, खंड क और खंड ख। खंड क में हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद गद्य जिसे इंग्लिश में हम प्रोज कहते हैं, काव्य जिसे इंग्लिश में हम पोएट्री कहते हैं, कविता, कथा साहित्य होता है। कथा साहित्य अर्थात कहानी, खंड काव्य और नाटक, ये सब खंड क के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है खंड ख। खंड ख में संस्कृत दिग्दर्शिका, लोकोक्ति और मुहावरे, सामान्य व्याकरण, पत्र लेखन और निबंध, ये सब खंड ख में आता है। तो कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का खंड क और 50 नंबर का खंड ख। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खंड ख में से पहला चैप्टर
पवनदूतिका, जिसका टॉपिक मैंने लिखा है पवनदूतिका, जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। किंतु पवनदूतिका चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी कवि के विषय में भी ले लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह तथा इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इनके पूर्वज यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, जो बाद में सिख हो गए थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने मैट्रिक तक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश ले लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण इन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। फिर इन्होंने घर पर रहकर ही स्वाध्याय से कई भाषाओं का अध्ययन किया, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी। इन भाषाओं का अध्ययन इन्होंने घर पर रहकर अपने आप ही किया। हरिओद जी कुछ वर्षों तक इन्होंने निजामाबाद के तहसील स्कूल में भी अध्यापन कार्य किया और लगभग 20 वर्ष तक ये कानूगो के पद पर भी कार्यरत रहे। कानूगो के पद पर सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य करना आरंभ कर दिया और सन 1947 ईस्वी में इनका जीवन काल समाप्त हो गया। यह महान आत्मा हमसे हमेशा के लिए दूर हो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रारंभ में ये ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, किंतु बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना करना आरंभ कर दिया। द्विवेदी जी की रचनाओं पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर मांगला पारितोषिक प्रदान किया और द्विवेदी जी को कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति की उपाधियों से भी विभूषित किया गया। द्विवेदी जी का लिखा गया पहला महाकाव्य, द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली में लिखा गया है पहला महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है और इसमें राधा और कृष्ण सामान्य नायक और नायिकाओं से ऊपर उठकर विश्व प्रेमी के रूप में विख्यात हुए हैं। प्रिय प्रवास से ही आज हमारा जो टॉपिक है वो लिया गया है, जिसका नाम है पवनदूतिका। पवनदूतिका जैसा कि इसके नाम से ही परिचित है, पवन अर्थात हवा और दूतिका अर्थात दूत, यानी कि हवा को दूत बनाकर भेजना। राधा ने इस काव्य में हवा को दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा है। श्री कृष्ण जो मथुरा चले गए हैं और उनके वियोग में गोकुल के सभी नर नारी और राधा दुखी हैं। तो राधा ने अपनी विरह व्याथा बताते हुए पवन को उनके पास भेजा है। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही।
अगले लेक्चर में हम पवन तूतिका पढ़ेंगे। धन्यवाद।